हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एस के स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। लेट वी स्टार्ट नाउ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर कौन थे इनके? ऋषभ देव। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। किसको? ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभ देव के ने कैलाश पर्वत पर श्लेखना विधि से समाधि ली थी। श्लेखना विधि से, श्लेखना का अर्थ हो है कुछ भी न खाना, बिना अन्न जल ग्रहण किए समाधि लेना ही क्या होता है? श्लेखना विधि बोली जा है। इनके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था भरत। जैन मान्यताओं के अनुसार इन्हीं के नाम पर भारतवर्ष पड़ा था। किसके पुत्र का नाम था ये? ऋषभ देव जी के। इसके जैन मान्यताओं के अनुसार इन्हीं के नाम पर भारतवर्ष पड़ा था। इनका भारत का नाम, छोटे पुत्र का नाम है गोमटेश्वर। छोटे पुत्र का क्या नाम है? गोमटेश्वर। गोमतेश्वर भी आ सकता है ये। स्टेचू ऑफ यूनिटी से पहले भारत में सबसे बड़ी मूर्ति गोमतेश्वर होती थी। स्टेचू ऑफ यूनिटी है अब तो सबसे बड़ी भारत में, लेकिन पहले कौन सी होती थी? गोमतेश्वर की, जो कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। ये कर्नाटक में स्थित है ये मूर्ति जो है। गोमतेश्वर को बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। तो बाहुबली सबको पता है, मूवी भी आ चुकी है। 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम था अश्वसेन, जो कि काशी के राजा थे। अश्वसेन कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। और एक किसके पिता थे? पार्श्वनाथ के। पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए जैन धर्म में 4 महावर्त हैं। कौन कौन से हैं ये? महावर्त दिए थे पार्श्वनाथ जी ने। कितने? 4। सत्य बोलो, अहिंसा का पथ अपनाओ, अस्तेय का मतलब क्या है? चोरी न करना, अपरिग्रह अपनाओ, इच्छाओं को सीमित रखना। क्या क्या है इसके? सत्य बोलो, अहिंसा का पथ अपनाओ और चोरी न करना, इच्छाओं को सीमित रखना। पार्श्वनाथ जी के ही 4 महावर्तों में महावीर जी ने 5वां अपना ब्रह्मचर्य जोड़ा था, जिसका नाम है महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जी ने कौन सा छोड़ा था? अपना ब्रह्मचर्य। और अंतिम व 24वें तीर्थकर कौन से हैं? महावीर स्वामी जी हैं। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 BC में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ है। प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? सिंह है। बचपन का नाम वर्धमान है। पिता का नाम सिद्धार्थ है और माता का नाम त्रिशला है। पत्नी का नाम है यशोदा। बचपन का नाम क्या है इनका? वर्धमान। पिता का सिद्धार्थ, माता का त्रिशला, पत्नी का यशोदा। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शना है। अनुजया प्रियदर्शना भी उसी को बोला जा है। दामाद का नाम है जामली। ये जो इसका प्रथम शिष्य बना था, किसका? महावीर स्वामी का। बड़े भाई का नाम क्या है? नंदीवर्धन। वर्धमान ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। वर्धमान मतलब महावीर जी ने, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में क्या किया इन्होंने? गृह त्याग किया। किससे अनुमति लेकर? नंदीवर्धन से, जो इसका बड़ा भाई था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में वर्धमान को महाज्ञान की प्राप्ति हुई। जाम्बिक ग्राम के रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये पूछ लिया जाए कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष था। उसके नीचे जो सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर जी को। इसी घटना को जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है। क्या कहा गया है? ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य। कैवल्य प्राप्त होने के बाद इन्हें कैवलिन कहा जाने लगा था। इनका नाम पड़ गया था क्या? कैवलिन। महावीर स्वामी ने सबसे पहला उपदेश राजगिरी में दिया था। सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया इन्होंने? राजगिरी में। प्रथम शिष्य जामली है, जो इसके क्या है? इसकी लड़की की शादी भी इसी से हुई है। प्रथम महिला शिष्य चंदना। प्राचीन काल में मथुरा जैन धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र था। प्राचीन काल में क्या था? मथुरा ही जैन धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र था। जैन ग्रंथ को आगम ग्रंथ कहा जाता है। जैन ग्रंथ जो है अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखे गए। सबसे प्रसिद्ध अनुयायी महावीर स्वामी के स्थूलभद्र और भद्रबाहु थे। प्रसिद्ध अनुयायी कौन कौन थे? स्थूलभद्र और भद्रबाहु। भद्रबाहु के द्वारा रचित ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भद्रबाहु के द्वारा रचित ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में है। नोट, कल्पसूत्र 24 तीर्थकरों की जीवनी पर आधारित है। 24 तीर्थकरों की जीवनी पर आधारित है। 24 तीर्थों का इसमें वर्णन किया गया है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से महावीर स्वामी और 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है।
जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से क्या किसकी जानकारी मिलती है? महावीर स्वामी और 16 महाजनपदों की। 468 BC 72 वर्ष की उम्र में क्या हो जाता है? महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? बिहार के पावापुरी में। ये मल महाजनपद की राजधानी थी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद इनका एकमात्र जीवित बचने वाला गणधर आर्य सुधर्मन था। सुधर्मन इनका क्या था? गणधर आर्य। किसका? महावीर स्वामी जी का। यही आगे चलकर जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। तो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन। ज्ञान, चरित्र और दर्शन ये क्या है? त्रिरत्न है जैन धर्म के। जैन धर्म को मानने वाले शासक उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल आदि। जैन धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन है? उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल। कलिंग नरेश, खारवेल। तीर्थकर व उनके प्रतीक चिन्ह, जितने तीर्थकर हुए हैं इनके सबके प्रतीक चिन्ह क्या क्या थे? ऋषभदेव का है बैल, सांडवी बोलते हैं। अजीतनाथ जी का है हाथी। मल्लीनाथ कलश, एकमात्र महिला जैन तीर्थकर थी ये मल्लीनाथ, इसका क्या था? कलश। नैमिनाथ शंख, पार्श्वनाथ सांप, महावीर स्वामी जी सिंह। प्रथम जैन महासंगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान पाटलिपुत्र। 300 ईसा पूर्व कहाँ पे हुई है? प्रथम पाटलिपुत्र में। शासक कौन था इसका? चंद्रगुप्त मौर्य। उस टाइम पे शासक था चंद्रगुप्त मौर्य और अध्यक्ष स्थूलभद्र जी हैं। कार्य जैन धर्म के 2 समुदाय में विभाजित है। श्वेतांबर, स्थूलभद्र के अनुयायी ही श्वेतांबर कहलाए थे। किसके? स्थूलभद्र के अनुयायी ही क्या कहलाए? श्वेतांबर। ये महावीर स्वामी की शिक्षाओं को मानते थे। ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जो अब भी हैं ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ये महावीर स्वामी को विवाहित मानते हैं। दिगंबर, इनके अनुयायी दिगंबर कहलाए। चंद्रगुप्त मौर्य खुद भद्रबाहु का अनुयायी हुआ करता था। ये केवल भद्रबाहु की शिक्षा को मानते थे। चंद्रगुप्त क्या था? भद्रबाहु का अनुयायी। ये केवल भद्रबाहु की शिक्षा को मानते थे। ये वस्त्र धारण नहीं करते थे, अब भी नहीं करते। ये महावीर स्वामी को अविवाहित मानते हैं। श्वेतांबर तो क्या मानते हैं? महावीर जी को विवाहित हैं। और दिगंबर क्या मानते हैं? कि अविवाहित है। दूसरी जैन महासंगीति कब हुई? 512 ईस्वी में। स्थान वल्लभी, गुजरात। कार्य किताबों की रचना भगवती सूत्र। सबसे प्रसिद्ध रचना वृहद संहिता किसकी रचना है? वराहमिहिर की। किसकी है? वराहमिहिर की। वराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक खगोल शास्त्री थे। तो वराहमिहिर क्या थे? खगोल शास्त्री थे। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय भारत के इतिहास में सबसे पहला शासक था अब जिसने अपने दरबार में नवरत्नों को रखा था। नवरत्न किसके थे? चंद्रगुप्त के और अकबर के भी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या कहा जाता था? विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है अमर सिंह। यह एक महान कवि और संस्कृत शब्दकोशार्थ, यानी कि एक बस यही याद रखना है कि ये क्या था? महान कवि और महान कवि और एक संस्कृत शब्दकोशकार। कवि याद रख लेना। प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अमरकोश। अमर सिंह की दूसरी रचना है लिंगानुशासन। पहले कौन सी है? अमरकोश। दूसरी है लिंगानुशासन। धन्वंतरी एक महान चिकित्सक था। ये क्या था? चिकित्सक था। पुस्तक कौन सी इसकी? अणु सिद्धांत। लिखित ग्रंथ रोग निदान, विद्या प्रकाश चिकित्सा, चिकित्सा सार संग्रह, आयुर्वेद। चिकित्सा की पुस्तक है सब की सब। ये क्या था? एक महान चिकित्सक था। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार किस में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। कालिदास इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास भी क्या है? इन्हीं के नवरत्नों में से थे। कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये एक महान कवि नाटककार थे। पुस्तकें हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, वेगदूत, रघुवंशम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, विक्रम वंश्यम, ऋतुसंहार। ये सब किसकी पुस्तक हैं? कालिदास जी की। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रम वंश्यम, ऋतुसंहार। ये सब किसकी हैं? कालिदास की।
कालिदास पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें। कालिदास पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? एमपी सरकार के द्वारा दिया जाता है। हरिसेन एक महान कवि और दरबारी लेखक थे, ये भी क्या है? कवि और लेखक। हरिसेन भी, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? हरिसेन ने। इनकी कृति है कविता, यानी कि क्या लिखा था इन्होंने? प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? हरिसेन ने। शपणक, यह एक महान ज्योतिषी थे, महान ज्योतिषी थे ये। इनकी रचना ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष से उनकी रचना भी क्या है? ज्योतिष शास्त्र है। शंकु, ये एक महान वास्तुकार थे, इनकी रचना है शिल्प शास्त्र। शंकु की क्या है? शिल्प शास्त्र है। शपणक की क्या है? ज्योतिष शास्त्र है। वरामीर, ये एक वैज्ञानिक कवि और खगोल शास्त्री थे, ये पीछे आ चुका है। वरामीर क्या थे? ये एक महान कवि और खगोल शास्त्री थे, ये ज्योतिष के महान विद्वान थे। पुस्तक कौन सी है? वृहद संहिता पंच सिद्धांतिका। वृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका किसकी है? वरामीर की। वृहद संहिता पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता पंच सिद्धांतिका किसकी है? ये वरामीर की। वररुचि, ये संस्कृत के महान विद्वान थे। पंचकौमुदी, इनकी काव्य रचना। पंचकौमुदी किसकी है? वररुचि की। पंचकौमुदी वररुचि, पंचकौमुदी वररुचि। बेताल भट्ट, ये एक महान जादूगर था। क्या था? जादूगर था, ये नाम से ही लग रहा है ये तो। बेताल भट्ट क्या था? एक महान जादूगर था। इनकी रचना है मंत्र शास्त्र। क्या है? मंत्र शास्त्र बेताल भट्ट की रचना। मंत्र शास्त्र बेताल भट्ट की क्या है? रचना है। बेताल बत्तीसी में बेताल भट्ट व चंद्रगुप्त का जिक्र है। बेताल बत्तीसी में क्या? बेताल भट्ट व चंद्रगुप्त का जिक्र है। भारत का सबसे पहला विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। सबसे पहला विक्रमादित्य कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का अंतिम 14वां विक्रमादित्य कौन है? हेमू हेमचंद्र, ये रेवाड़ी का शासक था। पहला कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय, और 14वां कौन सा है? विक्रमादित्य हेमू हेमचंद्र। अब तक 14 ही विक्रमादित्य हुए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।